हमारे साथ हैं यंग एडवोकेट साहिल। आउटरीच कर रहे हैं लगातार दूर दराज इलाकों में कैंपेन को लेकर। वेलकम साहिल जी। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने चेंजेस देखी हैं, क्या डिमांड्स रही हैं पब्लिक की? आप दूर दराज इलाके से बिलोंग करते हैं, उस सब डिवीज़न से उठकर जहां रोड, इंटरनेट और दूसरी एसेंशियल गवर्नमेंटल सर्विसेज दस्तयाब नहीं थी, फिर भी आपने पढ़ाई करके स्ट्रगल करके आगे आए और आज आप जनता की ओर जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जब हम छोटे थे तो तब माहौल कुछ और था, लेकिन अब जो डिजिटल वर्ल्ड या जिस हिसाब का जिस ज़माने में हम जी रहे हैं, तो हमें जो है बेसिक फैसिलिटी से भी महरूम रखा गया है। हमारे स्कूलों में शिक्षक नहीं है। विद्यार्थियों को 10 साल हो गए जब से इनकी तानाशाही चली है, बीजेपी की सरकारें आई हैं। हमें काफ़ी उम्मीद थी इनसे कि ये काम करेंगे, गरीब लोगों के लिए काम करेंगे, लेकिन हमारे गाँव की तरफ इनने देखा तक नहीं। मूलभूत जो सुविधाएँ होती हैं, जैसे इंटरनेट की सुविधा होगी, तो हमें फ़ोन कॉल करना हो तो हमारे इलाकों में नेटवर्क तक नहीं आते। सोच सकते हो कि बिना नेटवर्क के क्या ज़िंदगी होगी। सड़कें हमारी बिल्कुल नहीं है। मशेडी की सड़क इतनी पुरानी सड़क है, 40 साल पुरानी, इतनी खस्ता हालत है उसकी कि एक बार जो वहाँ चला जाए दूसरी बार कान पकड़ता है, दोबारा आने का नाम नहीं लेता। इन्होंने हमारे इतने खूबसूरत इलाके हैं और वहाँ आने के लिए लोग अब घबराते हैं, परेशान होते हैं। तो इन्होंने हमारे इलाकों को पीछे धकेला है। अब हम अगर कंपेयर करें बाकी जगहों से, तो हमारे इलाके 100 साल पीछे हो गए हैं और इन नेताओं की नाकामी है। इसी वजह से हमें आना पड़ा, फील्ड में उतरना पड़ा। अब हम गौरीशंकर जी के साथ हैं। इन्होंने विश्वास दिलाया कि काम करेंगे। जो पीछे जो तानाशाही चलती आ रही है, उनसे लड़ने के लिए हमने मास्टर गौरीशंकर जी को आगे किया है और उस तानाशाही को ख़त्म करेंगे। और इस बार मास्टर जी की जीत होगी और चेंजेस आएंगी। बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोही मलार में चेंजिंग आएंगी। इसी उम्मीद के साथ हम ये चले हैं इस टूर पे। साहिल, जैसे आपने कहा कि पिछले 10 सालों में जिस तरह डबल इंजन सरकार ने लोगों को धोखा दिया है, क्या किया इन्होंने डोगराओं के लिए। डोगरा अब भर्ती में देखो, पहले ओपन भर्तियां हुआ करती थी, हमारे बच्चों को रोजगार मिलता था। भर्तियां इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है और इस चीज़ को ये एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है। मास्टर गौरीशंकर जी के आने के बाद इन्होंने चलो ये चीज़ तो मानी कि अनएम्प्लॉयमेंट है। बिजली के बिल इतना ज़्यादा हमसे वसूले जा रहे थे इन पहाड़ी लोगों से, तो वो चीज़ भी नहीं ये मानते थे। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मानते, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। हमें इन्होंने दिया ही क्या है? एक चीज़ भी पूछ लें इनसे कि हमें इन्होंने दिया क्या? हॉस्पिटल में डॉक्टर तक नहीं है। अगर हमारे जो गांव हैं, डाल बजोई हो गया, मल्हार के गांव हो गया, अगर किसी को लग भी जाती है तो पट्टी कराने के लिए एक डॉक्टर तक नहीं मिलता। महिलाओं को पालकियों पे हमें लेके जाना पड़ता है। और हम कौन सी सदी में जी रहे हैं? महिलाएं पालकियों में लेके हमने अस्पताल तक लेके गए और वहाँ बिलावर हॉस्पिटल में भी हमें डॉक्टर नहीं मिला है। कई लोगों ने हमारी जानें गंवाई हैं। शहरों में चले जाओ तो जनाब जानवरों को भी डॉक्टर देते हैं, लेकिन ये हमें जानवरों से भी बदतर समझते हैं। हमारे पूरे लोही मलार ब्लॉक या बनी तहसील में आप बताओ कि कौन सा स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठा हुआ है हमारी महिलाओं के लिए? इनने तो हमें जानवरों से भी बदतर समझा है सर। तो हम इसके लिए भी युवाओं को आगे आना चाहिए और यही टाइम होता है जब हम अपने 5 साल को व्यक्त कर सकते हैं। 5 साल की हम अपनी आज चलेंगे तो 5 साल हमारे क्या होंगे वो आज तय होता है। तो इसलिए आज हम चले हुए हैं, मास्टर गौरीशंकर जी के साथ चले हैं। तो इन तानाशाही जो इन्होंने घर पे लेटे रहे, इन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने सोचा कि बनी में लीडर ही कोई नहीं है। ये खुद ही कहते थे कोई बनी में कोई लीडर नहीं है, देंगे तो किसको देंगे, और दीने विकस की वोट। तो अब लीडर हैं, अब सबकी नींदें उड़ी हुई हैं। अब सब बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बिजली मुफ्त होगी, ये होगा, लेकिन आज से पहले ये बिल्कुल सोए हुए थे। लोगों के साथ मिलते तक नहीं थे, उनके बोर्ड लेके उनके घरों तक। आप डॉक्टर जितेंद्र सिंह की एग्जाम्पल ले लो। हमारे बनी से भारी मात्रा में हमने उन्हें वोट तो डाले हमने कि चलो मोदी जी, उनके लिए वोट कास्ट किया हमारे लोगों ने। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आना क्या, जहाज में आना, एक शुक्रिया अदा ही करना था, वो करने के लिए भी नहीं आए। हमारे लोगों को ये इतना छोटा समझते हैं कि शुक्रिया अदा करने तक भी उन्हें जरूरी नहीं समझा, आए नहीं यहाँ पे। और जब तक लोगों के बीच ही नहीं आएंगे, उन्हें समस्याएं कैसे पता चलेंगी लोगों की कि क्या समस्याएं हैं। जिस तरह टॉप लीडरशिप ने जम्मू कश्मीर की जनता को बेवकूफ बनाया और जब रैली करने आए थे तो इन्होंने कहा था, मित्रों, भाइयों बहनों, कश्मीर किसी के बाप का है क्या? हम पीओके लेंगे। कभी बाप बेटी की सरकार, कभी बाप बेटे की सरकार। भाइयों बहनों, नौकरियां देंगे और अपना सीएम बनाएंगे। कहाँ है हुआ? ये सब खोखले वादे हैं सर, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। बड़ी बड़े भाषण और बड़ी बड़ी बातें करने में तो ये मानने गए हैं। इनके प्रोपोगंडे, पॉलिटिकल स्टंट्स, अभी भी देखो कितनी एजेंसियां बनी में घूम रही हैं। कोई तिलक लगा के, कोई संगीत, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गए हैं हमारे लोगों को। और इन्होंने अपने एजेंट भी खड़े किए हैं जनाब कि अब इनकी कोशिश ये है कि हम लोगों के काम करने में विफल हैं, हमें लोगों की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। तो अब इन्होंने क्या किया, अपने कैंडिडेट 1-2 खड़े कर दिए, उनको जेब से पैसे दे रहे हैं, आप खड़े हो जाओ। तो क्या करोगे,
कि हमारा जो मुसलमान वोट है उसको तोड़ो, जो हमारा ठाकुर वोट है उसको तोड़ो। लेकिन मैं इनको क्लियर शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि बनेगा मुसलमान या बनेगा ठाकुर वोट या बनेगा गद्दी वोट या कोई भी किसी भी जाति का वोट होगा, वो बंटने वाला नहीं है। लोग समझदार हैं, जितना बेवकूफ़ आप हमें समझते आए हो इतने हम बेवकूफ़ नहीं हैं कि अपना वोट आगे पीछे डालेंगे। हमें पता है कि मास्टर गौरीशंकर जी हैं जो मुकाबला कर सकते हैं, कंपटीशन में हैं, तो हम मास्टर गौरीशंकर जी के साथ हैं, हमारे सारे साथी मास्टर गौरीशंकर जी के साथ हैं। ये जो डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों वाली पॉलिसी इनने हमारे बनी में लाना शुरू किया है, ये पॉलिसी हमारे लोग बड़े समझदार हैं, जितना ये बेवकूफ़ हमें समझते हैं इतना ना समझे। हम इन्हें फिर से चेतावनी देंगे कि ये अपने एजेंट इनने खड़े कर दिए हैं कि हाँ जी कोई ये वोट काटेगा, ये वोट जातिवाद, और जो ये इनने डिवाइड एंड रूल और जातिवाद की जो गंदी राजनीति इनने शुरू की है, ये मैं समझता हूँ कि डर्टी पॉलिटिक्स इसको हम कह सकते हैं। और मैं कह दूं कि लोही मल्हार में मास्टर गौरीशंकर जी ने जब ये एम्प्लॉय थे तब से ये काम करते आए थे, लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं, और 90% लोग गौरीशंकर जी के साथ हैं।